हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका माय ड्रीम एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं राकेश कुमार। अब आपको घन एवं घनमूल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखो, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है। अब देखो, घन किससे कहते हैं। घन ये होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि घन का मतलब होता है पावर 3। ठीक है। तो कोई भी संख्या जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 3 बार है तो x की पावर होगी 3। जो ये है इसको बोलते हैं घन, क्यूब। ठीक है। अब देखो, जैसे x की जगह अपन मान रख लेते हैं 1। ठीक है। तो a की क्यूब 1 इंटू 1 मतलब 3 बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो a को 1 से गुणा करो, फिर इसको करो, फिर वापस आना है a की। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 8। ठीक है। ऐसे भी इनका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27। ऐसे ही 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 64। ऐसे ही 5 का पूरा नहीं लिखूंगा, आप शॉर्ट में समझाऊंगा। 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 11 का भी हो जाएगा 1331, 12 का भी हो जाएगा 1728। आगे भी होता है, लेकिन आगे से अपने कोई मतलब नहीं। आप अपने तो बस 1 से लेकर 10 तक के काम में आते हैं। अब देखो, इसमें आप एक चीज नोटिस करो, जैसे 1 से लेके 10 तक आपने लिखा है घन। अब इसमें देखो, जैसे सम संख्या है, सम संख्या जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है। विषम संख्या है 1, 3, 5 और 7। अब देखो, जैसे सम संख्या इसमें 2 है, तो 2 का जो घन प्राप्त हुआ वो सम प्राप्त हुआ अपने को 8। जैसे 4 है तो 4 का प्राप्त है 64, ये भी सम है। 6 है, 6 का 216, तो ये भी सम है। 8 का 512 है और 10 का 1000 है। ऐसे देखो, विषम संख्या 1 है, 1 का 1 ही प्राप्त है, ये भी विषम है। जैसे 3 है, 3 का 27, ये विषम संख्या है। और ये 5 का 125, 7 का 343, ये विषम संख्या है। और 9 का 729, ये विषम संख्या आपके पास में। अब देखो, एक चीज और इसमें कि जैसे संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है। और संख्या घन का इकाई अंक। बहुत छोटा है इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। देखो, जैसे संख्या का इकाई अंक जैसे 1 है, तो इसका भी 1 ही प्राप्त हो अपने को। 2 का 8 प्राप्त हुआ, 3 का 7, ये देखो लास्ट में ये वाला आपको देखना एक बार। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, फिर इधर देखो 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, जैसे 1 का 1 मिला, 2 का 8, 3 का 7, जैसे तो इसमें देखो, जैसे संख्या है 1, 4, 5, 6 और 9, ये संख्या है। इनका घन इकाई क्या मिला आपको, देखो 1 का 1 मिला है, 4 का 4 मिला है, 5 का 5 मिला है, 6 का 6 मिला है और 9 का 9 मिला है। और उसके बाद जैसे 2 का, 8 का, 3 का और 7 का, ये अल्टरनेट आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे 2 का 8 मिला है, 8 का 2 आप देख सकते हैं, 7 का 3 और 3 का 7। अब यहां से देखो कि 3 का 7, 3 का, फिर 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8। अब देखो, यहां से कुछ ना कुछ अल्टरनेट जुड़ रहा है, जैसे प्रमित रंग चलता है। ठीक है। जैसे प्रमित रंग होता है 10 का जोड़ा। अब देखो, 2 में क्या जोड़ेगी, 10 आ जाए 8, 2 का हो गया 8, ऐसे भी याद रखते हैं। 8 का 2 हो गया, 3 का 7 और 7 का 3, ये हो गया यहाँ तक।
फिर देखो ये बताई दी आपको कि सम संख्या का सम होता है, ये याद रखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है इसमें। फिर देखो अब इसमें चलते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, एक आकलन विधि। तो सर्वप्रथम अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे कि ये कैसे होता है, 1728 का कैसे प्राप्त, वापस अपन ये करेंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखो जैसे 1728 का ज्ञात कर लेते हैं अपन पहले, थोड़ा लेंथी दिख रहा है आपको। अब देखो 1728 हो गया। अब आपको यहाँ एक चीज और देखनी है कि सर यहाँ पे पता नहीं चलता कि किस संख्या का भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जैसे इसमें 8 है, पीछे सम संख्या है, सम संख्या पहले भी बता दी मैंने, फिर बता रहा हूँ, सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और वह संख्या 2 की गुणज हो। तो ये होगी 0, 2, 4, 6 और 8, यहाँ तक याद रखो, क्योंकि हर संख्या के पीछे यही रिपीट होंगे। फिर जैसे 100 आ गया, 10 आ गया, 0 आ गया, कोई भी संख्या का 2 आ जाएगा पीछे। अब यहाँ क्या है, तो ये सम संख्या, इसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 का भाग लगाने में कितनी बार गया, 864। जो यहाँ पे ये 864 प्राप्त हो रहा है, ये कौन सी संख्या प्राप्त है, ये होती है भागफल। क्या होती है, भागफल। सबसे बड़ी बात ये भागफल है। फिर इसमें भागफल को, फिर ये देखो यहाँ पे 4 है, ये 400 432, फिर 2 का लगाओ 216, फिर 2 का लगाएंगे। अब यहाँ 2 का भाग लगाने पे 108 आएगा, ना कि 18। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। फिर यहाँ 54, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 27। अब सर यहाँ पे तो 7 आ गया, 7 आ गया, तो 3 ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, तो 3 का अवश्य जाएगा इसमें 9 बार, फिर इसमें जाएगा 3 का, और ये हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें पता नहीं है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे। अलग लिखने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, जैसे हमारे पास में जो भी प्राप्त हुआ है वो वैसा वैसा लिख देंगे। 1728 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले 2 का लिख लेते हैं पूरा। ठीक है। अब देखो इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि नाम इसका क्यूब है, घन। तो ये हो गया, इनमें से एक एक चीज कॉमन ले लेंगे अपन। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से आ गया 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 3 12। जो 1728 है ये किसका है, 12 का है। तो आप अब देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्या एक सवाल में लिखा अपना, क्या 432 एक पूर्ण घन संख्या है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से पीछे 2 है, सम संख्या 2 का भाग जाएगा 216। ठीक है, फिर और ये। ठीक है, अपन ने इतना काम कर दिया। अब आपको देखना है कि घन के बारे में पढ़े, तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। ये बन गया, ये बन गया, और ये अकेला रह गया। तो क्या यह पूर्ण घन संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एक ही बार आ रहा है, अपने को 2 कम से कम 2 बार चाहिए। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है साथ ही साथ, इस संख्या को पूर्ण घन कैसे बनाएंगे। तो इसका एक छोटा सा तरीका है, जैसे जो संख्या जितनी बार कम पड़ी है, जैसे 2 यहाँ पर अपने पास 2 बार और होनी चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं है, तो इसको 2 बार दोनों साइड में 432 को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा ऊपर जैसे 432 है, अभी पूर्ण घन नहीं है, इसको अगर ये सवाल आगे हो जाए कि इसको पूर्ण घन बनाइए, तो क्या करेंगे, 432 को यहाँ 2 बार गुना कराना पड़ेगा। इधर क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंगल बार है, अपने को कितनी बार चाहिए, कम से कम 3 बार। तो क्या हो जाएगी वो संख्या, बिल्कुल हो जाएगी। ये तो पहले से था, एक था तो 2 बार इधर, 2 बार इधर। सेम संख्या से गुणा करा सकते हैं, सेम संख्या का भाग दे सकते हैं, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको गुणा करवा लो से, क्या आएगा 1728। ठीक है, 1728 अभी भी अब हमने पढ़ा था कि ये किसका है, 12 का क्यूब रूट है, बिल्कुल है।
ठीक है, यहां से देख लीजिए, ले लीजिए कि ठीक है, 1 2 2 4 और 4 3 12 हो गया। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है तो उसको कैसे बनाते हैं, उसको इस प्रकार बनाते हैं कि जो संख्या जितनी बार कम पड़ती है अपने पास, जैसे यहाँ 2 बार कम पड़ गया, लेकिन अब दोनों साइड में सेम संख्या से गुणा करवाना पड़ेगा। एक बार पड़े तो एक बार, 2 बार पड़े तो 2 बार। ठीक है, अगर सर एक बार में नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने आप संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक छोटी सी विधि और होती है इसमें, एक होती है आकलन विधि। आकलन विधि से अपन सीधी संख्या देखते ही बता सकते हैं कि ये किस संख्या का क्यूब रूट है। ठीक है, तो देखो जैसे अभी 2700 आपके पास 2700, इसको अभाज्य गुणन विधि से आपको देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसमें सब अभाज्य गुणन विधि से देखो, ये 32,000 हो गया, किलो का 16,000, फिर इसमें लगा अब देखो यहाँ पर इसमें 3 का भाग मिल जाएगा, पूरा पूरा 5 का लगाएंगे तो 25, और ये 5 और ये 5 और ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखो ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का बन गया, ये बन गया और ये बन गया। इनमें से एक ही कॉमन ले लेंगे अपन, एक इसमें से आ गया कॉमन, फिर एक इसमें से आ गया, एक अगले में से आ गया, 2 वाले में से, एक 5 में से। अब देखो इनको 4 8 और 8 बचे 40, जो ये आपके पास में 64,000 दिया हुआ है, ये 40 का घन है। तो आपने क्या देखा कि जिस किसी संख्या के पीछे, जैसे संख्या ये 64 होगी, इसके पीछे क्या है, ये 3 जीरो है, तो उस संख्या को अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। अगर कोई दो संख्या है तो उसको तो अपन सीधा ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे आपके पास में ये है। अब देखो इसमें भी पीछे 16 के पीछे कितने हैं, 3 जीरो है। तो अब आप देखेंगे इसमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते इसमें कि ये होगा या नहीं होगा। तो अभाज्य गुणन विधि से फिर ये 4,000 आ गया, फिर ये 2,000 आ गया, फिर ये 1,000 हो गया, फिर ये 500 हो गया, फिर ये 250 हो गया, फिर ये 125 हो गया, फिर इसमें 5 आ जाएगा तो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें से ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब इसमें ये एक सिंगल 2 रह गया, मतलब कई बार ये भी होता है इसमें, देखो इसके पीछे 3 जीरो है, अपन ऐसे कर देते हैं कि नियम है कि 3 जीरो है तो वो हो जाएगा, नहीं, इसमें चेक करना पड़ेगा अपन कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 3 जीरो के, अगर किसी संख्या के पीछे 3 जीरो है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आया समझ में?